स्वस्थ्यन से इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि टमाटर हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है, इसका हमें कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ-कहाँ शरीर में आपको टमाटर खाने से फायदा हो रहा है, किन चीज़ों का टमाटर खाते हुए आपको ध्यान भी रखना चाहिए, शुगर के मरीज टमाटर खा सकते हैं या नहीं या उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप अपने टमाटर का कैसे बेहतरी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से डिस्कस करते हैं टमाटर को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो टमाटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। टमाटर वैसे तो एक फ्रूट है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे वेजिटेबल ही समझते हैं और ये नाइट शेड जो प्लांट होता है उसकी फैमिली का एक प्लांट है जिससे हमें ये टोमेटो का फ्रूट मिलता है। इसका बोटेनिकल नेम सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। ये साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है जो कि अब लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी वैरायटीज मिलती हैं। ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल अपनी वेजिटेबल प्रिपरेशंस के लिए करते हैं और कुछ लोग इसको सैलेड्स में भी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जूसेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल काफी जगह होता है। ये काफी सारे कलर्स में आता है और काफी सारी वैरायटीज में उपलब्ध है, जैसे कि लाल रंग का आपको मिल जाएगा, येलो रंग का मिल जाएगा, ऑरेंज कलर का आपको मिल जाएगा, पर्पल कलर का आपको मिल जाएगा, ग्रीन कलर का आपको मिल जाएगा और काफी सारी वैरायटीज हैं इसकी खाने के लिए। कुछ आपको देसी वैरायटी मिल सकती है, कुछ हाइब्रिड वैरायटीज भी आती हैं टोमेटो की जो आपको खाने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की। जो एक टमाटर आप खा रहे हैं उससे आपको क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो तकरीबन जो आप 100 ग्राम टमाटर खाते हैं उससे आपको सिर्फ 18 कैलोरीज मिलती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 ग्राम टमाटर खा रहे हैं, कैलोरीज सिर्फ 18 और इसके अंदर 95% पानी है। प्रोटीन 0.9% है इसमें। कार्बोहाइड्रेट इस 100 ग्राम के अंदर लगभग सिर्फ 4 ग्राम ही है और इस 4 ग्राम के अंदर भी ज्यादातर सिंपल शुगर्स हैं जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में आपको मिलती हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2.6% शुगर है। फाइबर की मात्रा इसमें 1.2 ग्राम है। फैट इसमें बहुत ही कम होता है, 0.2 ग्राम होता है। और जो फाइबर आपको टमाटर से मिल रहा है वो ज्यादातर इनसॉल्युबल फाइबर है, जैसे कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन्स इसके अंदर होते हैं। विटामिन सी की मात्रा हमारे टमाटर के अंदर भरपूर है। एक मीडियम साइज जो टमाटर आप खाते हैं उसके अंदर तकरीबन आपको पूरे दिन का 28% विटामिन सी मिल जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। पोटेशियम की मात्रा भी इसके अंदर काफी भरपूर है और जो ये पोटेशियम होता है ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमें काफी सारी दिल की बीमारियों से भी बचाता है। इसके अंदर विटामिन K1 भी होता है जिसको हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे तो कभी चोट लगती है, जो इसके अंदर खून निकलता है उसको क्लॉट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो विटामिन K हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर फोलेट भी काफी अच्छी तरीके से होता है और ये फोलेट ग्रोइंग सेल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पे जब नया बच्चा बन रहा है और बच्चे को जब ग्रो होकर एडल्ट बनना है तो उसकी रिक्वायरमेंट फोलेट की स्पेशली थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू अडल्ट्स। इसके अंदर काफी प्रकार के हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है स्पेशली लाइकोपिन, जिसकी मात्रा टमाटर के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टमाटर का रेड कलर होता है ये इस पिगमेंटेशन की वजह से ही होता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लाइकोपिन ही इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है जिससे हमारा टोमेटो इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हमें देता है। जो प्रोसेस्ड टोमेटोज होते हैं उनके अंदर लाइकोपिन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रोसेस्ड टोमेटो है उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है और जो टोमेटो के दूसरे लाइकोपिन कंटेंट होता है ये पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप टोमेटो प्रोसेस्ड फॉर्म में खा रहे हैं, जैसे कि सॉसेस हैं या हम कहें कोई उनका पेस्ट बना हुआ है या वो ड्राइड फॉर्म में है, तो उनके अंदर लाइकोपिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये नॉर्मल टोमेटो से कंपेयर करें तो तकरीबन 10 गुना तक बढ़ जाती है। इस लाइकोपिन को अगर हम किसी फैट के साथ लें, जैसे कि ऑलिव ऑयल या दूसरे हमारे जो
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग ऑयल्स होते हैं, तो इसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे तरीके से और बढ़ जाती है और हमारे शरीर को इसका और ज्यादा फायदा होता है। हर किसी इंसान के अंदर लाइकोपिन की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है, तो हम ये कहें कि इस एक इंसान अगर खा रहा है तो उसके अंदर इतनी एब्जॉर्प्शन है तो दूसरे के अंदर भी इतनी होनी चाहिए, ये कंपेरेबल नहीं है। हालांकि ये पाया जाता है और ये प्रूवन है कि प्रोसेस्ड टोमेटो के अंदर लाइकोपिन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें प्रोसेस्ड टोमेटो ना खाकर फ्रेश होलसम टोमेटो, रॉ टोमेटो खाने चाहिए, उससे हमारे शरीर को ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा टमाटर के अंदर बीटा कैरोटीन होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, और बीटा कैरोटीन हमारे शरीर के अंदर जाकर ये विटामिन ए के अंदर भी कन्वर्ट होते हैं, इसलिए हमारी आंखों के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरे इंपॉर्टेंट विटामिन ए के फंक्शंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टमाटर में नेरीजेनिन भी होता है, ये एक फ्लेवोनॉइड होता है जो टमाटर की स्किन के अंदर होता है। ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमें काफी सारी और बीमारियों से भी बचाता है। इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड भी होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बीपी को नियंत्रित करने में काफी कारगर है। इसके अलावा जब टमाटर का कलर चेंज होता है ग्रीन कलर से, जब भी इसके अंदर पिगमेंटेशन बढ़ती हुई रेड कलर की हो जाती है, तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो अब लाइकोपिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इतने सारे न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंट चीजें हमारे टमाटर के अंदर होती हैं, इसलिए ही टमाटर एक बेहतरीन फल है और इसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी सेहत को और भरपूर कर लेना चाहिए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि टमाटर लेने के हमारे शरीर पे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है हमारे शरीर को टमाटर लेने का, वो ये है कि ये हमारी हार्ट की हेल्थ को काफी अच्छा रखता है, क्योंकि इसके अंदर लाइकोपिन की मात्रा अच्छी है और लाइकोपिन हमारे लिपिड प्रोफाइल को अच्छा करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को एक कम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को एक कम करता है और गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को ये बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड भी होता है जो हमारे बीपी को कम करता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। एक स्टडी हुई जिसके अंदर पता लगा कि जो लोग टोमेटोज कम खाते हैं तो उनके अंदर लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन की मात्रा कम होती है और इनके अंदर इंक्रीज रिस्क हो जाता है हार्ट डिजीजेस का, और इनके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक और स्टडी से हमें पता लगा कि जो लोग टोमेटोज का लगातार इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस काफी कम होते हैं और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी काफी कम होते हैं और उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है। हमारे टमाटर के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर उसकी जो इनर लाइनिंग होती है जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और जहाँ के अंदर प्लाक बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है, उसको वो ठीक करने में काफी मदद करते हैं और इन चीजों से हमें बचाता है। तो इसी कारण से हमारी जो नसें हैं जिनके अंदर खून जा रहा है, स्पेशली आर्टरीज, उनके अंदर ये क्लोटिंग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इस वजह से भी हमारे शरीर में जो ब्लॉकेज हो रही है जिनकी वजह से हमें स्ट्रोक या हार्ट डिजीज हो रही है, इसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। जो अगला फायदा है टमाटर खाने का वो ये है कि टमाटर खाने से हमें काफी कैंसर से भी बचाव मिलता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में, काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर हैं, ये सारे हमारे शरीर में जाकर हमें काफी सारे कैंसर से बचाते हैं। ये काफी स्टडीज में प्रूफ हुआ है कि टोमेटो और टोमेटो प्रोडक्ट्स जो लोग ज्यादा अच्छे से लेते हैं उनके अंदर काफी सारे कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर और स्टमक कैंसर। हमारी स्किन के लिए भी टमाटर बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है जो कि इंटीग्रल पार्ट है हमारी रीजनरेशन का, रिपेयर का, और जो हमारी मैट्रिक्स बन रही है, जो कोलेजन बन रहा है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा को घटाते हैं और डीएनए डैमेज और दूसरे डैमेज को बचाते हैं। इसके अंदर जो लाइकोपिन होता है वो अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, और लाइकोपिन जिन भी वेजिटेबल्स के अंदर होता है इसकी अपनी एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है कि ये स्किन के लिए काफी प्रोटेक्टिव है और स्किन के नुकसान को काफी कम करता है और स्किन डिजीज के अंदर काफी फायदेमंद भी है और इवन सनबर्न से भी बचाता है। टमाटर हमारी इम्यूनिटी को भी काफी बूस्ट करता है क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बीटा कैरोटीन हमारे शरीर के अंदर जाकर विटामिन ए बनता है और विटामिन ए हमारी इंटीग्रल पार्ट है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ और रीजनरेशन और हम कहें ग्रोथ के लिए।
विटामिन सी जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और ये काफी स्टडीज में प्रूफ हो गया है। जिन लोगों के अंदर विटामिन सी की मात्रा अच्छे से होती है तो उन लोगों के अंदर खांसी, जुकाम और कफ, कोल्ड काफी कम होता है। इसके अंदर तो दूसरे एंटी ऑक्सीडेंट्स है, ये सब हमारे शरीर में इम्यूनोमॉड्यूलेशन करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हमें और तंदुरुस्त रखते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करते हैं। टमाटर खाने से हमारी आंखें भी बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइकोपिन के अलावा जो बीटा कैरोटीन्स होते हैं ये हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए बनाते हैं, और विटामिन ए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अच्छी आंखों के लिए। स्पेशली ये हमें ड्राई आई से बचाता है, और हमारे को जो रात में दिखाई देता है और अंधेरे में दिखाई देता है वो भी सिर्फ विटामिन ए की वजह से ही होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो हमें जो रात के अंदर जब भी हम लाइट बंद करते हैं तो जो आपको यूजुअली 10-15 सेकंड में दिखाई देना शुरू हो जाता है, उस चीज को काफी टाइम लगता है और कुछ लोग तो रात को देख ही नहीं पाते। तो जो लैग आ रहे हैं या जो कुछ लोग बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं, ये इसकी वजह से है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है। और टमाटर के अंदर विटामिन ए के प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन्स अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये बीटा कैरोटीन्स हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए बनाते हैं और हमें आईज के लिए इतने सारे फायदे प्रोवाइड करते हैं। वजन घटाने के लिए भी टमाटर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जब वजन घटा रहे हैं। विटामिन सी भी इसके अंदर अच्छी मात्रा में है जो हमारे को रीजनरेशन के लिए चाहिए और हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए चाहिए। इसके अलावा जब हम वजन घटाते हैं तो जो स्किन हमारी सैगिंग हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें अच्छी मात्रा में कोलेजन चाहिए, और अच्छा कोलेजन तभी बन पाएगा जब हमारे पास और हमारे शरीर के पास विटामिन सी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा। इसके अलावा ये कैलोरीज इसके अंदर काफी कम है, 100 ग्राम के अंदर तकरीबन आपको 18 कैलोरी मिल रही हैं, और इसके अंदर ज्यादातर पानी ही है, 95% इसके अंदर वाटर है। तो ये आपकी हाइड्रेशन को भी अच्छा रखता है, कैलोरीज आपके शरीर को कम देता है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी चीज है। स्पेशली जो लोग अपनी स्नैकिंग हैबिट बंद करना चाहते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है कि आप अपने स्नैक को रिप्लेस करके टमाटर खाने की आदत डालें, तो आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। इसके अलावा जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं और स्पेशली अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो बीच में जब उनको ऐसा लग रहा है कुछ शायद भूख सी लगी है, तो उस वक्त भी वो टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी वो अच्छे से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को सक्सेसफुल कर पाएंगे। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में टमाटर का अच्छे से इस्तेमाल किया है, और मैं डेली लगभग 2 रॉ टमाटर जरूर खाता हूँ, और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर 23 किलो वजन कम किया, और उसको मैं अच्छे से मेंटेन भी कर पा रहा हूँ। तो आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने वजन को भी नियंत्रित करें। टमाटर हमारे लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और कुछ स्टडीज में पता लगा है कि जो लोग अच्छे से टमाटर खाते हैं उनके अंदर एम्फाइसीमा, एक जो लंग की बीमारी होती है जिसके अंदर लंग के जो पेरेन्काइमा को नुकसान पहुंचता है, वो होने की चांसेस बहुत घट जाते हैं। इसके अलावा एस्थमा होने के भी चांसेस काफी घट जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या डायबिटिक टमाटर को अच्छे से खा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि 100 ग्राम अगर हम टमाटर खा रहे हैं तो सिर्फ 18 किलो कैलोरी है, तो इसके अंदर एनर्जी बहुत ही कम है। इसके अलावा न्यूट्रिशन इसके अंदर बहुत अच्छा है, और इसके अंदर मेनली पानी है जो आपको चाहिए, और आप इसको अच्छे से लेके आप अपने शरीर को भी अच्छे से हाइड्रेट कर सकते हैं। तो डायबिटिक इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 टमाटर अगर आप पूरे दिन में खा भी रहे हैं तो उससे आपके शरीर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और आपकी शुगर डिरेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि टमाटर खाते वक्त हमें किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को टमाटर खाने से कुछ एलर्जी हो सकती है। ये एलर्जी तो किसी भी इंसान को हो सकती है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त आपकी वेजिटेबल्स में आ गए, या वो फार्म प्रोडक्ट है उसकी वजह से आपकी वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में आ गए, इसका तो रिस्क हर किसी चीज से हो सकता है जो भी आप खा पी रहे हैं। तो इसके एक चांसेस रिमोटली टोमेटो के साथ भी होता है, और ज्यादातर अगर किसी को एलर्जी होती है तो बड़ी माइल्ड टाइप की एलर्जी होती है, आपके स्किन पे कोई रैश पड़ गया, एक्जिमा टाइप होती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसका तुरंत इलाज कराएं, और टमाटर और दूसरी अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अच्छे से धो के खाएं, ताकि उनके ऊपर जो पॉलन कहीं स्टिक हो गए हैं तो वो अच्छे से वॉश ऑफ हो जाएं और आपको ऐसी दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो लोग टमाटर बहुत ही ज्यादा एक्सेस में खा रहे हैं उनके अंदर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड हमारा टोमेटो के अंदर बहुत ज्यादा होता है, और जो लोग बहुत ज्यादा टमाटर खा रहे हैं तो उनके अंदर एसिड जो पेट के अंदर बन रहा है उसकी मात्रा बनने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है। उसके अलावा जब एसिड ज्यादा बनेगा तो एसिड रिफ्लक्स होने की भी आपको दिक्कत रह सकती है। ऐसे लोग ज्यादातर बताते हैं कि उनको पेट में दिक्कत रहती है, खट्टी डकारें आ रही हैं, और खट्टी डकार के साथ बार बार
उनको जलन भी हो रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा टमाटर खाने से कुछ लोगों को हो सकती है, या कुछ लोग स्पेशली इनका ड्राइड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो उनको भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं किडनी के अंदर, उनके अंदर भी ये थोड़ी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सलेट ज्यादा होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप खा रहे हैं तो आपके अंदर ये ऑक्सैलिक एसिड बढ़ जाएगा और कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनने की जो चांसेस हैं आपके अंदर और बढ़ जाएंगे। स्पेशली ये उनके अंदर भी ज्यादा होता है जो टमाटर तो खा रहे हैं लेकिन पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी हिस्ट्री है तो आपको टोमेटो इंटेक को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और वहीं पानी की मात्रा अपनी डाइट के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में टमाटर खा रहे हैं उनके अंदर लाइकोपिनोडर्मिया भी हो जाता है। ये जो लाइकोपिन होता है ये पिगमेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये आपकी स्किन के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है और इसकी वजह से आपकी स्किन की एक ऑरेंजिश कलर आपको दिखने लगता है। और ये रिवर्सिबल कंडीशन है, इसमें घबराने वाली बात नहीं। ये भी दर्शाता है कि आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर टमाटर खा रहे हैं या कुछ ऐसी वेजिटेबल्स खा रहे हैं जिनके अंदर लाइकोपिन की मात्रा ज्यादा है। स्पेशली ऑरेंज और येलो कलर के जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उनके अंदर लाइकोपिन की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। और जैसे ही आप इनका इंटेक कंट्रोल कर लेते हैं या कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं, आपकी स्किन का कलर वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए कृपया यहाँ तक ना पहुंचे और हमेशा अपने खाने को नियंत्रित करें। असंतुलित चीज कोई भी होगी तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी है और एडवांस स्टेज में है, उनकी वजह से उनको डायलिसिस भी कराना पड़ता है या वो किसी और प्रकार से उनका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनको भी टमाटर की जो इनटेक है उसको लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि टमाटर के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। ये पोटेशियम आपके गुर्दों को और नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इन लोगों को जिनको ये दिक्कत है उनको हमेशा हिदायत दी जाती है कि उन्हें पानी कम लेना है, और टमाटर के अंदर 95% पानी ही है, तो उन्हें अपने पानी के इंटेक को भी कंट्रोल रखना होता है। तो अगर आप टमाटर ज्यादा खाते हैं तो एक तरीके से आप बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी ले जा रहे हैं, जो आपके गुर्दे को अब और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए जिनको गुर्दे की प्रॉब्लम है और डायलिसिस पे है, क्रोनिक रीनल डिजीज है, उनका सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, उनको भी टमाटर ज्यादा नहीं खाने चाहिए और उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही बात करते हैं कि जो लोग प्रोसेस्ड टोमेटो या उसके कोई भी आइटम खा रहे हैं, उसके अंदर भी जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये है कि उसके अंदर एक तो लाइकोपिन की मात्रा बढ़ जाती है, प्लस उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा भी बहुत ज्यादा आती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जितने भी आप ये प्रोसेस चीजें ले रहे हैं इनके अंदर सॉल्ट भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ये चीजें लेते हैं तो आपका बीपी बढ़ने की भी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्रोसेस्ड फॉर्म ना लें, और कभी ले भी रहे हैं तो कम लें, और रॉ वेजिटेबल्स और रॉ टोमेटोज खाएं। के बाद हम बात करते हैं टिप्स की, जिनसे आप अपने टमाटर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले टिप है वो ये है कि हमेशा आपको फ्रेश होलसम टोमेटो खाने चाहिए। और यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप टोमेटोज कुक करके भी खा रहे हैं तो आपको बहुत सारे फायदे उसके मिलेंगे, बट जो विटामिन सी की वजह से आपको फायदे होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जब हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, स्पेशली कुकिंग स्टीमिंग जब इनकी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और विटामिन सी का कंटेंट आपके फूड के अंदर काफी घट जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टमाटर से सारे बेनिफिट ले पाएं तो हमेशा उसको रॉ खाएं, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं टोमेटो जूस की भी। कुछ लोग कहते हैं हमें टोमेटो जूस बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छी बात है, आप टोमेटो जूस कभी कभार ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको फ्रेशली खाएंगे तो आपके शरीर को ज्यादा फायदा होगा। जूस आपकी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन फल अगर आप खाते हैं तो वही बेहतर है। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि फल खाना आपकी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है और जूस पीने से आपको क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखें और अपनी इस आदत को अगर आप नियंत्रित करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए जो लोग कहते हैं खाली टोमेटो का जूस पी लें, टोमेटो कैरेट जूस पी लें, टोमेटो कैरेट बीटरूट जूस पी लें, टोमेटो कैरेट बीटरूट या दूसरे फ्रूट्स मिला के इसके अंदर हम जूस पी लें, ये फायदेमंद है। हाँ जी, ये फायदेमंद है, लेकिन अगर आप इनको रॉ फॉर्म में लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस चीज को कृपया ध्यान दें। आप टोमेटोज को अपने सैलेड्स में यूज कर सकते हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टोमेटो के साथ अगर आप कोई गुड क्वालिटी फैट ले रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो गुड क्वालिटी फैट जो आप लेंगे उसकी वजह से जो आपका लाइकोपिन की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, जिसके आपके शरीर में इतने सारे
फायदे हैं। तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या दूसरे प्रकार के और ऑयल जो कि मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर रिच हैं, उनको आप ले सकते हैं। घी वगैरह को आप लिमिट करें, क्योंकि घी जो है हमारा सेचुरेटेड फॉर्म है और सेचुरेटेड फैट हमें कम से कम लेने चाहिए। जो भी प्रोसेस्ड और पैक्ड टोमेटो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लोग टोमेटो सॉस खाने का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं तो उनको मैं एक यही हिदायत दे सकता हूं कि जो भी टोमेटो सॉस वगैरह आप बना रहे हैं उनसे अच्छे है कि आप घर में एक अच्छी बढ़िया चटनी बनाएं। अपने ग्राइंडर के अंदर आप टोमेटो डालें, जिंजर डालें, टर्मिक डालें, गार्लिक डालें, आप उसके अंदर पुदीना डाल सकते हैं, आप उसके अंदर धनिया डाल सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा वो मीठा टेस्ट लेना है तो उसके लिए आप डेट्स डाल सकते हैं, या उसके अंदर आप अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अंदर थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल या दूसरा जो भी आप फूफा मूफा रिच ऑयल खा रहे हैं उसको भी आप मिला सकते हैं। और अगर आपको एक स्पार्कलिंग फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर मस्टर्ड सीड भी डाल सकते हैं, जिससे आपका अब जो ये मिक्सचर बनेगा ये इतना जबरदस्त होगा कि आप आगे से कभी सॉस खाना ही भूल जाएंगे। तो इसको इस्तेमाल करें और पाएं कि आप अपने स्नैक्स को या आप अपनी जो दूसरी आइटम है जिनके साथ सॉस खाना पसंद करते हैं उसके में ये वाली सॉस आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे और अब आपको वो सॉस इतनी अच्छी भी नहीं लगेगी। तो कृपया इसको जरूर ट्राई करें। टमाटर को आप अपने दूसरे वेजिटेबल जूसेस और स्मूदीज के अंदर भी डाल सकते हैं, जिससे उनका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा और आप उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। यही आप अगर आप कोई मॉकटेल बना रही हैं उसके अंदर भी टोमेटो या टोमेटो जूस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग टमाटर को सन और एयर ड्राई कर लेते हैं ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर पाएं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन जो सन और एयर ड्राई टोमेटो है इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा नहीं होती और इसके अलावा इसके अंदर जो लाइकोपीन का अमाउंट है वो बढ़ जाते हैं। तो कृपया इनको इस्तेमाल करते हुए भी इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही अपने टमाटर का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और इतने सारे जो फायदे आपको इससे मिल रहे हैं वो अपने शरीर को देंगे और स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और YouTube नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कोई समस्या हो रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं तुरंत उनका आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो आने वाली वीडियो में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।